रूप से आगे ले जाने में बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर सहयोग करूंगा। जय समाज। सभा का उपस्थित सभी समाज सेवी, मैं सेवक संघ के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जैसा कि नाम है सेवक संघ, तो उसको नाम को चरितार्थ करते हुए अभी आप करते आए हैं और अभी वापस करना है, जो अभी पूरी निर्वाचित टीम आपके साथ खड़ी है। अभी सामूहिक होने जा रहा है 30वां, उसके अंदर आपकी परीक्षा होगी कि आप किस तरह की सेवा करते हैं। ये पहला परिणाम आपको देना है और इसके अंदर तन मन धन से लगा करके सामूहिक को सफल बनाना है। इसी के साथ ही मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। मौका मिला है माइक में बोलने का और मेरे को इतना मैं तो आपको यही कहूँगा कि सेवक संघ की जब हमने स्थापना की थी तो हमने जो दुख और जो तकलीफें झेली है, शायद आपको ईश्वर और अपने सभी युवा साथियों को नहीं झेलनी पड़ेगी। और हर युवा साथी को मैं ये बोलूँगा, कभी किससे बात करो तो एक मर्यादा का जरूर ध्यान रखना, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे पर्सनल हो। अपने संघ के जो भी सदस्य हैं उनसे कभी भाषा में जो भी प्रयोग करो उसमें थोड़ी मिठास हो और सम्मान दोगे तो सम्मान लोगे। अगर आप हमारे बच्चे बन के काम करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, आपके साथ पूरा कंधे से कंधा योग दे के काम करेंगे। और भविष्य में ऐसी योजना बनाओ कि नाम हो। हमने जब ये संगठन की स्थापना की थी तो सामूहिक विवाह का जो प्रचलन चला था, ये शायद हमारे संगठन के 2 या 3 साल चालू था। उस टाइम हमने सबसे पहला काम वहाँ पे जूटा उठाने का किया था, तो समाज वालों ने हमें पदवी दी बंगी की, हमें बंगी कहा गया। फिर हमने एक ड्रेस कोड निकला था, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट और काली पैंट, उसमें हमें वेटर की से नवाजा गया, वाजा वाले भी कहा गया। तो अपन को देखो, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, समय भी मेरे पास थोड़ा अभी ज़्यादा नहीं है, आप लोग बोर हो जाओगे, पर मैं तो आप लोगों को यही कहता हूँ, कोई भी कार्य करो ईमानदारी से और सत्य का साथ देना। और सत्य में हमारे पुराने पूर्व नए सब मिलके हर काम में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ है। और ये मेरी शुभकामनाएं नए कार्यकारिणी यही है कि शीघ्र से शीघ्र, शायद बहुत 10-15 दिन में एक पिकनिक का प्रोग्राम करो, अपने सभी युवा साथी को पिकनिक पर ले जाने की घोषणा करो तो मजा आ जाएगा। धन्यवाद। नीरज जी पंड्यार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में एक अच्छी टीम खड़ी की और समाज में अपनी एकता और अपना लोहा मनवाया। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सेवक संघ के हमारे सारे साथियों की तरफ से। बस यही कदम लेकर आप आगे बढ़ते रहें और हमारा साथ आपके साथ सदैव रहेगा। और दूसरी बात, हमारे जो सीनियर और हमारे जो जूनियर है उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि अपना कीमती समय निकाल के आपने इस प्रोग्राम को अपने रूप में रखा। जैसे हमारे विमित्र ने कहा कि हमें किस किस नाम से नवाजा गया, नवाजा भी उन्हीं को जाता है जिनका नाम होता है, बेनाम तो वैसे ही बेवजह बदनाम है। इसलिए कोई बात नहीं, आप मुझसे मत घबराओ। जिनका काम था, हमें जिस तरीके से बोलना था उनको बोलना गया, उनका मुंह था, उन्होंने अपनी जीवन बिगाड़ी। लेकिन सेवक संघ की जो गरिमा रखी, जो हमारे सेवक संघ के मुख्य फाउंडर कंजी डॉक्टर ओम प्रकाश जी, देवेंद्र जी, हमारा भाई साहब प्रकाश जी, तो उसी क्रम को आप आगे बढ़ा के अपना कार्य करें और हमसे जो सहयोग होगा हम आपके साथ में तत्पर करें। इसी बात पे मैं आपको विराम देते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह के अवसर पर आज के जो अध्यक्ष पद पर भाई धीरज जी पंड्या और इनकी पूरी कार्यकारिणी ने शपथ ली और मैं मेरी ओर से इनको सभी को बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। सामने विराजमान हमारे 6 बैठक के अध्यक्ष भाई कन्हैयालाल जी पंड्या, 4 बैठक के अध्यक्ष भाई कैलाश जी गुलानिया और सभी समाज के पदाधिकारी और सेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी। बड़ी खुशी की बात है कि आज वापस सेवक संघ ने एक नई प्रेरणा के साथ में, जागृति के साथ में वापस शुरुआत में थोड़ा ठंडापन आ गया था, वापस एक शपथ ग्रहण के रूप में, वापस नई जागृति के रूप में वापस एक अग्रिम कदम उठाया। मैं भी युवा था, जब कॉलेज और स्कूल में पढ़ता था तो हर गतिविधि में आगे रहता था, खेल गतिविधि हो, चाहे सामाजिक गतिविधि हो, चाहे ABVP हो, चाहे युवा मोर्चा हो। मैंने सबसे पहले समाज में नवदल के रूप में ज्वाइन किया। जब
चौथमल जी मगरौरा अध्यक्ष हुआ करते थे नवदल के। उस समय वहाँ माउंट आबू वहाँ पे पिकनिक लगे थे। उस समय सेवक संघ की स्थापना नहीं हुई थी। युवा होने के नाते एक नवदल में जुड़ना था और एक मन में प्रेरणा थी समाज में कुछ युवा के नाते कुछ काम करें। चौथमल जी की कार्यकारिणी में हम वहाँ पिकनिक में गए। उसके बाद में लाली जी मंगरूड़िया को अध्यक्ष बनाया। उसमें उनके मंत्रिमंडल में मैं शिक्षा मंत्री के नाते दायित्व के रूप में मैंने काम किया। बाद में नीलकंठ जी दया अध्यक्ष बने तितड़ी वाले। तो उस समय नवदल में भी पराभव होने लगा था। कुछ नवदल बचत में घोटाले होने लगे थे। तो ऐसी परिस्थिति को देख के हम धीरे धीरे हमारे जैसे युवा उनसे दूर हो गए थे। और उस समय पूरे समाज के संदर्भ में, जिसमें 4 बैठक 6 बैठक का कोई नाम नहीं था, पूरे समाज के संदर्भ में 100 युवा सेवक संघ काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था। तो हमें भी आमंत्रित किया कि आप भी युवा सेवक संघ में जुड़ो और काम करो। तो हमने भी सहज अच्छा काम कर रहे थे तो हम भी सहज जुड़े। और जैसा कि ओम जी बता रहे थे कि 1996 में सुखाड़िया रंगमंच पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री भी था। इनके उत्साहवर्धन के लिए, इनके समाज के लिए, क्योंकि हमने तो बहुत सम्मान पाया है। हमारा काम अब समाज सेवा और समाज को आगे बढ़ाने का है। मैं सेवक संघ के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, संरक्षक महोदय, संस्थापक सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कार्यकारिणी और वर्तमान अध्यक्ष धीरज जी पंड्या और उनके कार्यकारिणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनके कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस समय में इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया एक कार्यकारिणी तैयार की है युवाओं की। धीरज जी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आज जो स्थिति हम देख रहे हैं समाज की, उस हिसाब से जो आप आगे बढ़े हैं सेवक संघ को लेकर और आपने कार्यकारिणी बनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सेवक संघ का नाम भी रोशन करेंगे और सौ समाज का भी नाम उदयपुर में रोशन करेंगे। आप इतने अच्छे कार्यक्रम देंगे और आपको देने भी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज वाले कहें कि हाँ वाकई में सेवक संघ ने कोई काम किया है और अध्यक्ष धीरज जी पंड्या ने कोई अच्छा काम किया है, उनकी कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये आपकी शुरुआत है। आप आज ने शपथ ली है। आज से आपका काउंटडाउन चालू है। आपका कार्य आज से आपको चालू करना है। आपकी योजनाएं बनानी है, आपको योजनाएं लानी है। जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आपके साथ वरिष्ठ सदस्य पहले से मौजूद हैं, अनुभवी मौजूद हैं, लेकिन जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे सलाह की, मेरे मार्गदर्शन की, मेरे सहयोग की, मेरे कार्य की, मैं आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हूँ। कोई भी संगठन की जब स्थापना होती है, चाहे नवदल हो, चाहे दिल्ली सौ समाज 4 बैठक हो, चाहे 6 बैठक हो, चाहे सेवक संघ हो या और अन्य कोई संगठन हो, जब उस संगठन की शुरुआत होती है, उसकी नींव रखी जाती है, उस समय करीब करीब उन साथियों के विचार जो होते हैं उस संस्था को रखने का, नींव रखने का, वो बहुत उस समय अलग होते हैं। और मैंने देखा है कि किसी भी संगठन में कमी जब आती है तब उन विचारों में कोई कमी आने लगती है। उन विचारों से हम भटक जाते हैं, हमारा जो उद्देश्य होता है उससे हम भटक जाते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो हमारे उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को लेकर चलें। जो समाज सेवा का उद्देश्य है, समाज विकास का उद्देश्य है, उसको लेकर चलें। और युवा कार्यकारिणी को मैं यही कहूँगा कि हमेशा सच का साथ दें। हो सकता है आप राजनीति के शिकार भी हो सकते हैं, हो सकता है आप रिश्तेदारी में भी आ सकते हैं, क्योंकि समाज रिश्तेदारी तो अपने साथ रहेगी, लेकिन आपको उस समय समाज विकास और सच को देखते हुए आपको कार्य करना है। प्रकाश जी वगैरह साहब ने नवदल की एक बात कही थी कि 4 बैठक का एक नवदल था और उसमें जब ये पिकनिक जाते थे तो 4 बैठक के सदस्य ही जाते थे और हम नहीं जा पाते थे। और ये भी हमें लगा कि कुछ कमी है, तो उस हिसाब से हमने नए संगठन की बारे में सोची। उस समय में एक बात और था, 4 बैठक के सदस्य जो जाते थे पिकनिक पे, सेलेक्टेड जाते थे, उसमें सदस्य कौन बनता था कौन नहीं बनता था कुछ लोग तय करते थे। 4 बैठक के जितने भी युवा थे उसमें सदस्य उस समय नहीं होते थे और नहीं बनते थे। आज भी शायद कुछ स्थिति ऐसी ही है। उस कारण से ही 4 बैठक के युवा भी सेवक संघ में शामिल हैं, वेदला बुगणा के भी शामिल हैं, ग्रामीण।
सबसे बड़ी बात ये है कि आप सच का साथ दें, सच के साथ रहें, हम आपके साथ हैं। इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं कहना चाहूँगा कि धीरज जी को भी मैं वापिस कहूँगा कि वो भी अपनी बात रखेंगे और के साथ मंथन संचालन करेंगे और मेरी जहाँ जरूरत है मैं हमेशा तैयार हूँ। हाँ, एक बात अभी मैं भूल जाता हूँ, 4 बैठक नए दल के अभी ये कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो 4 बैठक के युवा हैं, इसमें भी 4 बैठक के युवा हैं और आपके 4 बैठक के सीनियर जब यहाँ बैठे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे और मैं अध्यक्ष के नाते में कोशिश करूंगा और हम मिलकर एक प्रयास करते हैं कि 4 बैठक का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से बने या चुनाव हो। इसके लिए आप सभी युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा जो 4 बैठक के हैं, क्योंकि संगठन 4 बैठक का है तो जाहिर सी बात है युवा 4 बैठक के उसमें जुड़ेंगे और मेंबर को भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब उसमें भी आगे आएँ, उसमें भी जुड़ें। और रही बात अगर 4 बैठक निर्दल सदस्यता की, तो आप जो भी सदस्यता बनना चाहते हैं, वैसे तो नियम ये है 4 बैठक का जितने भी युवा सदस्य हैं। युवा सेवक संघ युवाओं से समाज को बहुत आशाएं हैं। कोई सी भी समाज हो युवाओं से ही चलती है। अग्रिम पंक्ति में युवा खड़े होते हैं। आज आपका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, पुनः मैं आपको और पूरी समाज की तरफ से बधाइयाँ देता हूँ। समाज विकास में हमेशा आगे रहें, सारी कार्यकारिणी। धन्यवाद। भारत माता की जय। ऑनरेबल मेंबर्स, चुने हुए हमारे आज के पदाधिकारी, शपथ ग्रहण करवाया गया जिनको। जिस समय हम कुछ साथियों ने, जिसमें मेरे शांतिलाल जी, अंबालाल जी, सुरेश जी मंगरूड़िया हैं, पप्पू जी दशहरा है, राजेंद्र जी थे, मैं था, 5 लोग मिलकर हम शांतिलाल जी की दुकान पे चाय पीने रोज शाम को बैठते थे। उस समय मेंबर्स बनने गए तो नवीं दल में मेंबर नहीं बनाया गया। उनको क्या है कि ज़्यादा समझदार लोगों की ज़रूरत नहीं थी, जान के पढ़े लिखे आदमी आ गए तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हम लोगों ने मिलकर रोज शाम को बैठ गए, कई सारी चर्चाएं। उसके बाद में इस नाम को दिया। आज ये लोगो जो आप देख रहे हैं ना, ये लोगो प्रकाश बघेलवाल ने बनाया था उस समय। सही बोल रहा हूँ मैं प्रकाश जी? सही बात है। ये लोगो उन्होंने बना के दिया था कि इस लोगों को अपन इस तरीके से बनाएंगे। 26 जनवरी 1992 हमने इसको स्थापना दी। पहला झंडा रोहन हमने नोहरे के अंदर किया, जहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है कि जिस भी घर में जब बीमारी आती है तो कई सारी दवाइयाँ लोग लेके आते हैं, दवाइयाँ पड़ी रह जाती हैं। उन दवाइयों को हमने इकट्ठा करने का काम किया। तो कई सारी दवाइयाँ हमारे पास आई, कई एक्सपायर्ड भी आई, कोई बच गई थी वो भी आई। तो मेरा एक उद्देश्य था कि अब गरीबों को दवाइयाँ अपने पास गरीबों को मिले। पर उस कार्यक्रम को सफल ज़्यादा नहीं हो पाया कि हम कहीं बैठने की जगह नहीं थी, कुछ नहीं था। सेवक संघ की स्थापना के बाद जब महासभा में जाने का मौका आया मेरा, हम कई बार एडमिशन ले लेंगे। पर उस समय के जो पदाधिकारी थे, डॉक्टर एल मंचोली, प्रभुलाल जी नेणावा, नंदलाल जी अडीरिया और कुछ साथी और थे जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया था उस समय। जब पहले तो नहीं किया, उसके बाद उन्होंने सहयोग किया, नहीं इनको काम करने का मौका देना चाहिए। हमें उन्होंने मान्यता दी वहाँ पर। मैं उन लोगों का आज भी आभारी हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने शांति प्रदान करे जो आज हमें इस मुकाम पर पहुँचाया। उसके बाद में कुछ कारण ऐसे हुए कि कैलाश जी से बजाय सच पे चल रहा है। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा इन लड़कों को हम अपने हिसाब से चलाएंगे, कंधे में बंदूक करके चलाएं, समाज के हम लोग अपने हिसाब से चलाएं। पर शायद वो मैं नहीं सहन कर पाया, ना मेरे साथी सहन कर पाए। हमने उनका विरोध चालू किया। विरोध चालू करते हमारे सामने एक पूरी लोबी खड़ी होगी महासभा की, नहीं इन लड़कों को हटाओ। ये संगठन की ताकत थी, हम लोग एक साथ थे। इतनी तकलीफें झेलने के बाद वापस बाहर आए तो फिर देखो, अब जब जेल से आदमी छूटता है और समाज के लिए जाता है तो आदमी का स्वागत किस तरह का होता है। आज भी हम देखते हैं कई सारे टीवी चैनलों पे उसी तरह से स्वागत किया गया हमारा। बाहर आते समाज के लोगों ने, समाज का युवा उम्र बड़ा वहाँ जेल के बाद, और हमें मंडी में लाया गया। उसके बाद जिन लोगों ने हम लोगों को अंदर डाला उनके चेहरे से झुके हुए थे। हनुमान जी का वही मंदिर है, वही चौक है, वहीं पे वो लोग चेहरे झुका के खड़े थे। और मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने एकदम अपनी ताकत से मेरे पीछे खड़े रहे। उसके बाद हमने जो प्रोग्राम्स दिए समाज के अंदर, रंगमंच पे हो, ब्लड डोनेशन हो, और हर बार लड़के के दिन ये माउंट आबू पिकनिक की बात है, माउंट आबू एक ही नाम होता माउंट आबू चलिए सर, और वहाँ लोग एंजॉय करते थे। समाज के अंदर कुछ शैक्षणिक वातावरण भी हम बनाना चाहते पर नहीं बना पाए।
समय नहीं उनके पास। हमने केस ठोक दिया, विद्वान ने अपने वकील साहब कहला देख रहे हैं किशन जी, तो अभी कई सारी तकलीफें आ रही हैं, फिर भी मुकाम की तरफ बढ़ते गया। मेरे साथियों का जब चुनाव का जब 3 साल पहले आया तो कि आपको लड़ना, मैंने साफ मना किया था ओम जी को, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे पद नहीं चाहिए। कि बिना पद कैसे क्या होगा, अपन कैसे बढ़ेंगे, आज मौका है हमारा। तो बहुत आग्रह करने के बाद सारे साथियों ने विचार करके मुझे चाहिए बेटा कि अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़वाया, जहाँ पर मेरी पूरी कार्यकारिणी विरोध आई है और जो बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरा पारदर्शितापूर्ण, एक एक पैसे का हिसाब, एक एक पैसे को कैसे बचाना है, निर्माण में कहाँ कहाँ पैसा बचा सकते हैं, वो हम सब कर रहे हैं कि समाज का अच्छा हो, अच्छे लाइन पे जाए। और उसके बाद धीरज से हुआ है, धीरज ने भी हम 2 लोगों को काम करते हुए देखा कि नहीं यार मैं समाज में कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास भी टीम है और टूर्नामेंट में बिल्कुल आगे आई है, हमें आप ही जैसे लोग युवाओं की आवश्यकता है। तो आज उसके परिणाम आपके सामने हैं। एक अच्छी कार्यकारिणी के रूप में आज हमारे 15 साथी 16 साथी बैठे हैं, जो कि एक नई चेतना के साथ समाज को आगे ले जा सकते हैं। समाज में मोटिवेशनल प्रोग्राम हो, एजुकेशनल प्रोग्राम हो, आगे बच्चा क्या करे पढ़ने के लिए, 10वीं 10th 11th 12th के जाने के बाद, वो सारे प्रोग्राम्स इनके पूरे प्रोग्राम्स के अंदर हैं, जो आपके सामने बहुत शिक्षा बना सकते हैं। जो आज कई चीज़ें हम देख रहे हो समाज में बदली गई, सारी गलत चीज़ें घुस गई है, अब वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी आप लोग आने के बाद। और हम तो साथ में हैं, बिल्कुल आप सब लोग साथ में हैं। क्या साथ में है या नहीं? आज बैठे हैं, आज आप युवा हैं, कल बड़े होंगे तो आप लोगों का सहयोग करेगा हमारा। हम बिल्कुल साथ में हैं, तन मन धन से साथ में, कोई तकलीफ नहीं आएगी हमें। आज तक एक पैसा हमने कभी इकट्ठा किया नहीं, जब करता हूँ तब उसी से पैसा भी निकल जाता है। और समाज के इस दानवीर है। सबसे पहले मैं आनंद जी कुराड़े का नाम लूँगा, जिसको 20,000 चाहिए, 20 और ये 25 ले जाओ। मतलब पैसे की भी कभी कोई कमी आने नहीं थी, पैसा भी आपको मिलेगा समाज से, और आज तक मिला है। आज 300 सामूहिक होने जा रहा है, पहले वाला सामूहिक हमने किया 1,46,000 रुपये हमने बचाया उसके अंदर, तो प्रोग्राम दिया और 8 दिन में हिसाब दिया है। और इस बार भी अपन प्रोग्राम करेंगे, आपके रिश्तेदार में कहीं शादी हो, कहीं समझाना हो, तो हम लोग आने को सब तरफ तैयार हैं कि भी सामूहिक में शादी करो। सामूहिक में इतना बढ़िया सामूहिक करेंगे, लोगों को लगेगा हम प्राइवेट शादियाँ भी इतनी बढ़िया नहीं कर सकते। तो हम वो देना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट देंगे हम अपना, कि समाज के प्रति लोगों का जुड़ाव, समाज के लोग आगे बढ़े। बिजनेस लाइन को ले लीजिए, हमारा तो एक प्लान ये भी था, मैंने कहा एक ग्रुप ऐसा बना दो यार व्हाट्सएप पे, हम जितने भी लोगों की दुकानें हैं, जो सामान है, लोग हमारे यहाँ से सामान खरीदें, समाज का पैसा समाज मेरे, समाज की आर्थिक स्थिति बढ़े। उनको एक विशेष अपन 10% 20% सब ये छूट हम आपको देंगे और आप ले जाइए यहाँ से। तो हमारा ऐसा भी प्लान है, मैंने धीरे से बात धीरे का, ये बहुत बढ़िया प्लान है कि व्हाट्सएप पे अपना अपना सब सामान का, अपनी प्रोडक्ट का विज्ञापन हो। तो कई सारी योजनाएं हैं हमारी, और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, समाज के मेरे साथी, सब पुराने साथी देख के बहुत खुशी होती है कि आज सारे साथी, मैंने ओम जी को 3 दिन से रोज़ फ़ोन कर रहा हूँ, अभी फ़ोन कर रहा हूँ, ओम जी आना है, ओम जी आना, तो ओम जी मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। कई साथी आज किसी के प्रसादी है, कहाँ है। जय श्री कृष्ण। सेवक संघ से जुड़ा, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि गोधरा कांड हुआ था और मंडी में इस तरह का एक माहौल था, तो वहीं से मेरी एक इच्छा जगी कि यार कभी न कभी, जब उस समय में छोटा बच्चा था और वो जो युवाओं में जो जोश और वो सब जो देखा था मैंने, वहीं से मेरा एक मन में वो एक वो जो बीज होता है वो पड़ गया था कि यार जब मैं युवा होऊंगा तब इस संगठन से जरूर जुड़ूंगा। क्योंकि जेल जाने के बाद भी मतलब इस तरह से युवाओं ने जो स्वागत किया, और वहीं से मतलब मेरा भाव पैदा हुआ कि 100% कभी ना कभी जब मैं बड़ा होऊंगा, सक्षम होऊंगा, तब इस संगठन से जुड़ूंगा और इसी तरह से संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। और उस समय युवाओं का एक जो हुजूम उमड़ा था सेवक संघ के अंदर, मतलब वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के अंदर है, तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। और सभी फाउंडर मेंबर का एक धन्यवाद कि मुझे इस योग्य समझा कि मुझे आज अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई है। और सम्मानित लोग 6 बैठक के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, 4 बैठक के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और मंडी बैठक के अध्यक्ष, गंगाराम जी बैठक के अध्यक्ष सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मतलब आप जो भी काम करेंगे, बेटा का काम भी होगा तो भी मेरी पूरी टीम आपके साथ में तैयार है, और 6 बेटा का काम होगा उसमें भी मेरी पूरी टीम आपके लिए तैयार है, 4 बेटा का कोई भी काम होगा इसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी पूरी टीम उसी तरह तैयार है जिस तरह से एक बैठक के साथ में तैयार रहेगी। तो हमारी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी योजना है। इसमें मेरा सर्वप्रथम जो हमारा एक जो मेरी पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि जो कार्यक्रम हमें करना है, वो कार्यक्रम जो करने वाले हैं वो यह है कि आज हम देखते हैं कि बच्चे घर में सबसे फ़ोन में लगे रहते हैं, और फ़ोन के अलावा मतलब चिड़चिड़ापन उनमें सब ये फ़ोन में पता नहीं कार्टून वगैरह देख देख के उनके दिमाग में वो सब चीज़ें आ गई हैं।
धर्म की चीज़ों से अपन उनको पूछेंगे कि भाई राम के कितने भाई थे, वो भी उनको पता नहीं रहता है। तो मेरा एक, हमारी पूरी टीम ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ये एक जो हमने सबने मिल बैठ के किया है कि हम हर संडे एक बच्चों की एक क्लासेस चालू करेंगे, एक अच्छे विद्वान पंडित बैठेंगे वहाँ पे, और वो बच्चों को सुबह सुबह का 3 घंटे का एक क्लास का बच्चों का रहेगा, जिसमें 8 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के 13 वर्ष के बच्चे वहाँ पे धार्मिक क्लास ले सकेंगे। हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, जैसे एक कभी चैप्टर चलेगा राम की जीवनी पे, कभी चलेगा श्री कृष्ण की जीवनी पे, तो धार्मिक चीज़ों से बच्चों को जोड़ना। तो ये कार्यक्रम हम टेलीशो के समाज के न्योरे में भी कर सकते हैं, वो जगह भी हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और मतलब मैं मेरे कार्यकर्ता को भी कहना चाहूँगा कि जिस समय सेवक संघ बना था, उन लोगों ने जो संघर्ष किया, शायद उस संघर्ष का हमें सामना ना करना पड़े, क्योंकि आज की जो डेट है उसमें बिल्कुल सेवाभावी लोग बाग बैठे हैं। 6 बैठक में जो पदाधिकारी है वह भी एकदम समाज से जुड़े हुए सेवाभावी है। भाई कैलाश जी से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, 100% ये अपना सहयोग करेंगे, इसकी मुझे आशा है। तो हम लोगों को ज़्यादा वो संघर्ष करने की जरूरत नहीं है जो इन लोगों ने उस समय सेवक संघ को जब खड़ा किया था, जब करा था। तो बस आपसे और कार्यक्रम हमने कुश्ती के खेल कूद की प्रतियोगिता हमने पूरा उसका प्लान बना रखा है, जो आने वाले समय में हम बताएंगे। कुश्ती का कार्यक्रम हुआ, 13 की प्रतियोगिता है, जब हेमंत जी के कार्यकाल में हुई थी, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मेरी गुड़िया खुद उस समय तैरना सीखी थी, जो आज भी बिल्कुल परफेक्ट जो आज तो है उसका आगे आने वाले हमारे कार्यक्रम में कम से कम हमने 10 प्रोग्राम हमने बना के रख रखे हैं। तो उसकी समय आने पर सब हम बताएंगे उन कार्यक्रम की रूपरेखा, और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। और हमारे कार्यक्रम में आगे हम आपसे निवेदन करेंगे, और हमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो करते रहें और आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। मैं चलिए जो आपकी उत्साह है, जोश है, समाज में नया कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें पूरी पुरानी कार्यकारिणी, पुरानी युवा साथी जिन्होंने कभी इस संघ की एक आधारशिला रखी थी, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं कि आप आज भी उसी मजबूती से आज भी इस संघ को चला रहे हैं और एक संभाले हुए हैं। कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि नई ईंटों के साथ में पुराने पत्थर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आज भी आपने अपनी भूमिका, अपनी पुरानी नींव अदा की है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। नई कार्यकारिणी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और एक आशा और उम्मीद है कि आप जो एक उम्मीदें होती है सभी लोगों की, उस पर आप खरे उतरेंगे। प्रयास आप करें, सभी आपके साथ हैं, कहीं अपने को अकेला ना समझे, सभी साथी आपके साथ में, पुराने, युवा और आने वाली पीढ़ी। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया, बुलाया, याद किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निशांत मंडोड़िया, मैं मेवाड़ बैठक से हूँ। पहले नवोदय में उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और अभी वर्तमान में मैं महामंत्री बना हूँ सेवक संघ में। और शिक्षा में मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ डिप्लोमा, और अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का मेरा काम है। धीरज पंड्या, पुत्र देवेंद्र जी पंड्या, साउथ युवा संरक्षण में अध्यक्ष पद की भी शपथ ली है, और फोटोग्राफी का मेरा कार्य है, और फार्म हाउस डेवलपिंग का भी मेरा कार्य है। और मुख्य उद्देश्य जो है समाज को इकट्ठा करना और समाज को बिल्कुल एकजुट करना, और समाज के विकास के लिए जो मेरे से हो सकता है वो मेरा कार्य करना। जय श्री राम। सभी भाइयों को हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम सोनेश कुराड़ा और रमेश जी कुराड़ा का करता हूँ। तेलीवाड़ा में रहता हूँ और ग्रेजुएट, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरा। और मेरा ये कहना है कि जैसे हम तो ऐसे अभी आप नए आए हैं, मेरे हिसाब से ये हमारा नर्सरी क्लास की एक एडमिशन है। आप सब लोगों की हम टीचर हैं, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपका अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जहाँ भी जाएँ, अगर आपके अनुभव की ज़रूरत तो आप हमारे साथ खड़े रहें, बस हमारी ये आशा है। अच्छी बात है सुनील जी, नीचे नहीं, हमारे साथ बराबर रहोगे, नीचे नहीं रहोगे, हमारा कंधे से कंधा मिला के चलना है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम लव कुमार ठाकरे है, पुत्र घनश्याम ठाकरे, कालका माता रोड निवासी हूँ और ग्रेजुएट हूँ। और आज के समय में आज मैंने मीडिया प्रभारी पद की शपथ ली है। मेरा जो व्यवसाय है वो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म का, और मीडिया से जुड़ा हुआ। तो आज मैंने उसी तरीके से पद मिला है और मैं इस पद पर अच्छे से कार्य करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र साहू है, मैं कालका माता रोड पायड़ा रहता हूँ। पिता मेरे परशुराम जी दया, और मेरे कृषि मंडी में कैंटीन है, और मुझे सेवक संघ में अभी संसदीय मंत्री का पद मिला, जिसे
दयालाल साहू और हम घटकड़ियाँ गोत्र हैं। आज मैंने कोषाध्यक्ष पद पे शपथ ली। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हम कहीं पे गलती करें तो हमारे साथ खड़े रहें और हमसे भी कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद। मैं पंकज मेड़ावा, पिता खैरलाल जी मेड़ावा, मेवाड़ बैठक से निवासी जिला पाड़ा। हाल फिलहाल तो मेरी जो गाड़ी है, जो मेरी व्यापार है, मैं हाल फिलहाल ऑटो चला रहा हूँ, लेकिन किसी समय में अपने नाड़ा खड़ा के बाद महादेव मेडिकल करके 2 साल तक मैंने एक शॉप चलाई थी। उसमें मैंने शिक्षा मैंने 7वीं तक पास करी है, वो भी अपने साउ पब्लिक स्कूल से करी है। साउ पब्लिक स्कूल में मेरे को लास्ट में 8वीं तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, सिर्फ एक मैम थे जो रेखा साहू करके, उन मैडम ने आगे मैडम को बोला, समाज में बोला कि इस बच्चे को आगे पढ़ाई करनी है, बट समाज में उस समय किसी ने साथ नहीं दिया। फिर भी मैंने अपने मन में मेडिकल ज्वाइन किया, मेडिकल से नौकरी करते हुए मैंने इंग्लिश ज्वाइन करी, डांस क्लास ज्वाइन करी, बहुत से आगे स्ट्रगल करे हैं। उसके बाद में मैंने इतने काबिलियत बने कि खुद का मेडिकल लगाया, मैंने लाइसेंस किसी और का लिया, प्रोपर्टरशिप के आधार पर खुद का मेडिकल लगाया, 2 साल चले। उसके बाद में मेरे को समाज से कुछ सेवा की जरूरत पड़ी, तो समाज वालों ने मेरे को 2 साल तक गुमराह किया, हाँ करेंगे, लेकिन उस समय थोड़ी पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो पाई और मैंने अपना मेडिकल बंद किया। लेकिन आज मैं सक्षम हूँ कि मैं 4 स्कूल के बच्चे आगे पीछे ले जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हम आज जो कार्य बने ही नहीं। इसमें हमने सब मौजूद व्यक्तियों को, धीरज जी को सपोर्ट किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे बच्चे भविष्य में कोई अगर फंसा हो तो हम सबकी पहली पहल है कि उसको आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के साथ में ये चीज़ नहीं होगी। और इस साल भी मेरे को बच्चे के लिए लॉकडाउन में मेरा टीसी फंसी हुई थी बच्चे की, मैंने मोतीलाल जी से बोला था कि मेरे को आपके साउ पब्लिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो मैं टीसी आपको 2 से 3 महीने में छुड़वा के दूँगा। उन्होंने मना कर दिया। आज की तारीख में मैंने टीसी छुड़वा के MM शरण में पब्लिक स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। बट मैं यही चाहता हूँ कि अपने समाज के कम से कम 120 पदाधिकारी हैं, 120 पदाधिकारी हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई अपने बच्चों को भेजो, अपने दादा पोते को, भाई के बच्चे को, किसी न किसी को, हर एक पदाधिकारी एक बच्चे को साउ पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराएगा। 150 बच्चे 1 साल में जुड़ेंगे और हम सबके बीच में ये स्कीम है कि अगले साल जो स्कूल ओपन होएगा कम से कम 100 बच्चों को वहाँ समाज के एडमिशन करवाना। क्यों स्कूल डिस्टेंस बिगड़ती जा रही है, आज उस स्कूल में बच्चे नहीं है तो कोने से सांप वगैरह घुस रहे, जो कि अभी लास्ट में आपने व्हाट्सएप में देखे थे। ये चीज़ मैंने ग्रुप व्हाट्सएप में डाली थी तो मुझे ब्लॉक करके बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए आप सभी जने हमारा सपोर्ट करें और हमें इसी तरह से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जीवन में और आगे समाज को ले जाने की और अच्छे विचार के बहुत आपका धन्यवाद। मेरा नाम कार्तिक दशोरा है, पिता राधेश्याम जी दशोरा। अभी मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया माधव टेलीकॉम करके, तो आगे बढ़ा है समाज वाले सब मिलके। और अभी मैंने यहाँ पे खेल मंत्री के ऊपर शपथ ली है। मेरा पिता धनीलाल जी मेरा, और मेरा फुटबॉल का व्यवसाय है हॉस्पिटल गेट पे, और मैंने आज संगठन मंत्री के यहाँ पर बोली। अतिथिगण और सेवक संघ के मेंबरों को मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि अपने कीमती समय निकाला है। धन्यवाद। जय समाज। मेरे में अभी आया है नवीन कार्यकारिणी के 10 से 15 सदस्य और हम 15-20 फाउंडर मेंबर और ऐसा करके 50 मेंबर तो है ही है, तो क्यों नहीं एक 50 रुपये प्रति माह की सेवक संघ को दिए जाए, ताकि जो इस तरह की परिस्थिति आती है आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। 4 से 5,000 या 6,000 मंथली अगर सेक्रेटरी को मिलेंगे तो 60,000 रुपये सालाना होते हैं। तो इस तरह की पहल अगर संरक्षक अनुमति देते हैं तो मैं सर्वप्रथम मेंबरशिप के लिए 50 रुपये या 100 रुपये जो भी सेक्रेटरी देने को शुरुआत हो जाए तो इससे अगर संगठन मजबूत बना रहेगा। 100 रुपये
द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।